स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल सफलता गुरु क्लासेस में। आज हम लेकर आए हैं भौतिक विज्ञान के अंतर्गत ऊष्मा एवं ताप से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, किस वस्तु के ताप में वृद्धि का अर्थ है कि वस्तु की यानी किस वस्तु के ताप में वृद्धि का अर्थ है कि वस्तु की ऊष्मीय ऊर्जा बढ़ गई है। अगला है क्वेश्चन नंबर 2, ताप युग्म तापमापी किस सिद्धांत पर आधारित है। तो जो ताप युग्म तापमापी है वो किस सिद्धांत पर आधारित है, वो आधारित है सीबेक के प्रभाव पर। अगला है क्वेश्चन नंबर 3, एक मनुष्य का तापक्रम 60 डिग्री है। कितना है? 60 डिग्री है, तो उसका तापमान फ़ारेनहाइट में कितना होगा? तो कितना होगा? वो होगा आपका 140 फ़ारेनहाइट, यदि मनुष्य का तापक्रम 60 डिग्री है तो। अगला है क्वेश्चन नंबर 3, सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर निम्नलिखित में से किस प्रकार के संचार माध्यम से आती है। तो जो सूर्य की ऊष्मा है वो पृथ्वी पर किस माध्यम से आती है? तो वह आती है ऑप्शन डी, विकिरण संचार माध्यम से जो है पृथ्वी पर पहुंचती है। अगला है क्वेश्चन नंबर 5, जब किसी वस्तु को ठंडा किया जाता है तब उसके अणुओं यानी जब किसी वस्तु को जो है ठंडा किया जाता है तब उसके अणुओं पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो वो क्या होता है, उसके अणुओं की जो है चाल घट जाती है जब किसी वस्तु को ठंडा किया जाता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 6, पूर्ण विकिरण उत्ताप मापी किस सिद्धांत पर आधारित है। तो पूर्ण विकिरण उत्ताप मापी जो है वो आधारित है स्टीफन के नियम पर। अगला है क्वेश्चन नंबर 7, धातु की चायदानियों में लकड़ी के हैंडल क्यों लगे होते हैं। यानी जो धातु की चायदानियाँ होती हैं उनमें जो है लकड़ी के हैंडल लगे होते हैं, उसका क्या कारण है। तो लकड़ी के हैंडल लगे होते हैं क्योंकि लकड़ी जो है ऊष्मा की कुचालक होती है। अगला है क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक है। निम्न में से जो है ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक कौन सा है। तो वो है आपको ऑप्शन डी, पारा जो है ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक है। अगला है क्वेश्चन नंबर 9, इनमें से कौन ऊष्मा का मात्रक नहीं है। तो डिग्री सेल्सियस जो है ऊष्मा का मात्रक नहीं है, जबकि किलो कैलोरी और जूल जो है ऊष्मा के मात्रक हैं। डिग्री सेल्सियस जो है वो ताप मापने का मात्रक है। अगला है क्वेश्चन नंबर 10, दूर की वस्तुओं जैसे सूर्य आदि का ताप किस तापमापी के द्वारा मापा जाता है। तो वो मापा जाता है ऑप्शन बी, पूर्ण विकिरण उत्तापमापी से जो है दूर की वस्तुओं का जो है तापमान मापा जाता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 11, पानी का घनत्व किस ताप पर अधिकतम होता है। तो पानी का जो है 4 डिग्री सेल्सियस पर जो है तापमान अधिकतम होता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक है। तो ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक कौन सा है। तो वो है समुद्र का पानी। अगला है क्वेश्चन नंबर 13, ताप का एसआई मात्रक क्या है। तो ताप का एसआई मात्रक है वो है केल्विन। अगला है क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित तापमापियों में से किसे पाइरोमीटर कहा जाता है। तो किसे जो है पाइरोमीटर कहा जाता है, वो कहा जाता है विकिरण तापमापी को जो है पाइरोमीटर कहा जाता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 15, लोलक घड़ियाँ गर्मियों में क्यों सुस्त हो जाती हैं। तो जो लोलक घड़ियाँ होती हैं गर्मियों में जो है वो अक्सर सुस्त हो जाती हैं, और उसका क्या कारण होता है जिसकी वजह से जो है लोलक घड़ियाँ गर्मियों में सुस्त हो जाती हैं। तो वो है
लोलक की लंबाई बढ़ जाती है, जिससे इकाई दोलन में लगा हुए समय भी बढ़ जाता है। क्वेश्चन नंबर 16, आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण क्या कहलाता है? तो आणविक संगठन के द्वारा जो है ऊष्मा का संप्रेषण क्या कहलाता है? वो कहलाता है ऑप्शन डी, संवहन। अगला क्वेश्चन नंबर 17, बर्फ पर दाब बढ़ाने से उसका गलनांक, यानी अगर बर्फ पर दाब बढ़ा दिया जाए तो उसके गलनांक पर जो है क्या प्रभाव पड़ता है? तो उसका गलनांक जो है घट जाएगा यदि बर्फ पर दाब बढ़ा दिया जाए तो। अगला है क्वेश्चन नंबर 18, बर्फ पर दाब बढ़ाने से उसका गलनांक, अच्छा दोबारा आ गया, बर्फ पर दाब बढ़ाने से उसके गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? गलनांक जो है वो घट जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 19, दो रेल पटरियों के मध्य जोड़ पर एक छोटा सा स्थान क्यों छोड़ा जाता है? तो जो रेल की दो पटरियां होती हैं उनके मध्य जो है एक छोटा सा स्थान छोड़ दिया जाता है, क्योंकि धातु गर्म करने पर फैलती है तथा ठंडी होने पर जो है संकुचित होती है, इसलिए जो है एक छोटा सा स्थान छोड़ दिया जाता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित द्रव्यों में कौन सा ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है? तो निम्नलिखित में से जो है ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक कौन सा है? तो वह आपको ऑप्शन डी, पारा। क्वेश्चन नंबर 21, द्रवों तथा गैसों में ऊष्मा का स्थानांतरण निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा होता है? तो ऊष्मा का जो है स्थानांतरण किस विधि द्वारा होता है? वो होता है ऑप्शन ए, संवहन द्वारा। क्वेश्चन नंबर 22, सेल्सियस मापक्रम पर जल के क्वथनांक तथा हिमांक होते हैं क्रम से, यानी सेल्सियस मापक्रम पर जो है जल के क्वथनांक और हिमांक कितने होते हैं? तो वो होते हैं, क्वथनांक जो है वो होता है 100 डिग्री सेल्सियस और हिमांक जो है वो होता है 0 डिग्री सेल्सियस। अगला है क्वेश्चन नंबर 23, सूर्य विकिरण का कौन सा भाग सोलर कुकर को गर्म जो है कर देता है? तो सूर्य विकिरण का कौन सा ऐसा भाग है जो सोलर कुकर को जो है गर्म कर देता है? तो वह है अवरक्त विकिरण। अगला है क्वेश्चन नंबर 24, ताप के सेल्सियस पैमाने पर परम शून्य ताप कितना होता है? ताप के सेल्सियस पैमाने पर जो है परम शून्य ताप कितना होता है? वो होता है -273 डिग्री सेल्सियस। अगला है क्वेश्चन नंबर 25, काले वस्त्रों के मुकाबले श्वेत वस्त्र शीतल क्यों होते हैं? यानी काले कपड़ों के मुकाबले जो है सफ़ेद कपड़े जो हैं ठंडे क्यों रहते हैं? तो उसका कारण है उनके पास जो भी प्रकाश पहुंचता है, यानी सफ़ेद कपड़ों पर जो है जो भी प्रकाश पहुंचता है वह उसे परावर्तित कर देते हैं, इसलिए जो है वह श्वेत वस्त्र शीतल रहते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 26, द्रव से वाष्प में पदार्थ के अवस्था परिवर्तन को क्या कहते हैं? जब द्रव से जो है कोई भी पदार्थ वाष्प में परिवर्तित होता है तो उस परिवर्तन को जो है क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं वाष्पन। अगला है क्वेश्चन नंबर 27, ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? यानी जब ठोस कपूर से जो है कपूर वाष्प बनाने का कार्य किया जाता है उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? वो कहलाती है ऊर्ध्वपातन। अगला है क्वेश्चन नंबर 28, रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का क्या कार्य है? तो रेफ्रिजरेटर में जो है थर्मोस्टेट का कार्य है वह जो है एक समान तापमान बनाए रखना एवं गलनांक घटाना जो है थर्मोस्टेट का कार्य है। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से किसकी ऊष्मा धारिता अधिक है? तो निम्न में से जो है किसकी ऊष्मा धारिता अधिक है? तो वह है जल की। अगला है क्वेश्चन नंबर 30, न्यूटन का शीतलन नियम लागू तभी होता है जब, यानी न्यूटन का जो है शीतलन नियम कब लागू होता है?
वो होता है जब ताप में अंतर बहुत ज़्यादा ना हो, तब जो है न्यूटन का शीतलन नियम लागू होता है। तो ये थे ऊष्मा एवं ताप से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आने वाले किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।